हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो खिलजी डायनेस्टी है। हमने नेक्स्ट क्लास में स्लेव डायनेस्टी को कंप्लीट किया था। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में हम 5 डायनेस्टी देखते हैं। फर्स्ट डायनेस्टी हमने स्लेव डायनेस्टी को देखा, जो हमने अभी कंप्लीट किया है ना। फिर आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, खिलजी डायनेस्टी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखते हैं कि खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है। तो हम खिलजी डायनेस्टी का अगर टाइम पीरियड देखें तो 1290 से 3020, तो कितना ईयर्स हो गया, 30 ईयर्स। हम स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या देख रहे थे, 1290 से 1290 कह रही हूँ, 1209 से 1290 तक, है ना। फिर हम खिलजी डायनेस्टी को सेम 1290 से लेकर के 3020 सी तक हम देखते हैं। इनके जो फाउंडर हैं वो कौन है खिलजी डायनेस्टी के, तो फाउंडर हैं आपके जलाउद्दीन खिलजी। और हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं और इसको याद भी करेंगे। फर्स्ट जो है हमारे जलाउद्दीन खिलजी हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खुसरो खां। क्लियर, ठीक है। हमने फाउंडर देख लिया कि किन्होंने फाउंड किया इस डायनेस्टी को। तो किन्होंने किया था फाउंडेशन, तो हमारे जलाउद्दीन खिलजी हैं। अब जब जलाउद्दीन खिलजी को इसके एक अलाउद्दीन खिलजी होते हैं और उनके फादर इन लॉ होते हैं जलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने फादर इन लॉ को मार देते हैं और फिर ये अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रूलर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आते हैं नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है और हम इस कंट्रीब्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है इनका, हम थोड़े बहुत इनमें जितने आर्किटेक्चर्स हुए हैं, कोई पोएट्स आए हैं, है ना, इनकी कैपिटल से इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। इन द सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, इनकी एक्सपेंशन पढ़ेंगे, इन्होंने एक्सपेंड कितना किया। क्लियर, थर्ड हम देखेंगे कि इनके कुछ रिफॉर्म्स पॉलिसीज आए थे, हम उसको पढ़ेंगे। ओके, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो चलो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो श्री रखा था। श्री वर्ड से क्लियर होता है हेड, है ना। तो हेड किसके हेड, तो इन्होंने मंगोल्स को डिफीट किया था, हराया था, और उसी के सर से उस जगह में सीढ़ी उसके सर को लाया और अंदर डाल करके एक सिटी बनाया जिसका नाम ही सिरी रखा। तो हेड जो है मंगोल को डिफीट किया था इन्होंने, इसलिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि इन्होंने कैपिटल कहाँ रखा है, सिरी में कैपिटल रखा। क्लियर, इन्होंने कंस्ट्रक्ट क्या बनाया था, बनाया क्या, इन आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनाया और इन्होंने क्या नाम दिया अपने आप को, सिकंदर आज़म। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे थोड़ा ब्लर है, मैं आपको गूगल से दिखाऊंगी। ये देखो श्री फोर्ट, ये है हौस खास और ये है आपका अलाई दरवाज़ा। क्लियर, इसको मैं गूगल पे भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट हमने देखा कैपिटल सिरी हो गया है, ठीक है। इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया और अपने आप को सिकंदर आज़म कहा। क्लियर, इस टाइम पे एक बुक लिखी गई थी, इस टाइम पे ना, इस टाइम पीरियड के ऊपर बुक लिखी गई है पद्मावत, है ना। लिखने वाले कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिएगा कि पद्मावत को लिखने वाले कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। इस टाइम पे 2 इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, एक आमिर खुसरो और दूसरे मीर हसन दहलवी। क्लियर, तो एक आमिर खुसरो है और दूसरे मीर हसन दहलवी हैं। और इम्पॉर्टेंट हम देखें इस टाइम का, तो हम देखते हैं आमिर खुसरो के एक फेवरेट सूफी संत थे जिनका नाम निज़ामुद्दीन औलिया है। ठीक है, अब आमिर खुसरो जो थे उनको तूते हिंद का टाइटल मिला था और पैरट ऑफ इंडिया भी कंसिडर किया जाता है इनको।
और हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएट देखें इस टाइम के, तो मीर हसन दहलवी। क्लियर? तो हमने फर्स्ट चीज़ कंप्लीट कर लिया कि इस टाइम पे क्या है, इनके क्या पोएट कौन है, आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है ना। और हम थोड़ा देखें तो इन्होंने कोई एक आइडिया को प्रमोट किया था, किंगशिप नोज नो किंगशिप, है ना। तो अब हम इसको याद कैसे रखें? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, याद कैसे होगी? इतने सारे याद करने के लिए होते हैं ना हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री को याद करना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो चलो अब हम याद भी कर लेते हैं इसे फटाफट। फर्स्ट इन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया था? सीरी में। तो सीरी मानो हम जब भी किसी गूगल से पूछते हैं ना, रिप्लाई सीरी से पूछते हैं, सीरी हमें ये रिप्लाई करो। सेम अलाउद्दीन खिलजी इतने टैलेंटेड थे, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सीरी से पूछते थे। तो सीरी ने बोला कि ओके तुम मेरे पास आ जाओ, तो उन्होंने वहीं कैपिटल शिफ्ट कर लिया कि हम मुझे एडवाइस देने में ईजी हो जाएगा, वो मुझे ईजिली एडवाइस कर सकती है ना। तो सीरी से उन्हें पूछा, फिर उन्होंने पूछा सीरी मैं कोई एक आइडिया नोशन रखना चाहता हूँ, एक अच्छी सी आइडिया। उसने बताया कि मैंने किंगशिप नोज नो किंगशिप का नोशन रखा है, आइडिया रखा है। कहती है सीरी वेरी गुड, बहुत अच्छा नोशन है ना। इसका मतलब होता है कि जंग में सारी चीज़ जाहिर होती है, किंगशिप का कोई भी किंगशिप नहीं होता, है ना। तो जब किंगशिप का कोई भी नोशन नहीं होगा, कोई भी फैमिलीज़ नहीं होगी, है ना, कोई भी अपना नहीं होगा, तो उसको खाना बना के कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए इसे क्या खा के जिंदा होना होगा? शक्करकंद खा के जिंदा होना पड़ेगा ना। इसलिए इसका जो टाइटल है, इसने सीरी ने बोला कि तुम शक्करकंद खाओ, तो सिकंदर आजम इसका टाइटल हो गया। क्लियर? तो ये हमने याद कर लिया मोटा मोटी। फिर हम देखते हैं इस टाइम पे दो पोएट हैं। फर्स्ट इज़ आमिर खुसरो, जिनको तोते हिंद, और दूसरा क्या है? मीर हसन दहलवी। अब देखो तो आमिर खुसरो को जब टाइटल दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इनका मन दहल गया। ऑफ कोर्स किसी मुझे टाइटल मिल जाए और तुम्हें नहीं मिले तो तुम्हारा दिल दहलेगा कि नहीं। तो फर्स्ट इज़ आमिर खुसरो और दूसरा दहलवी। तो मीर हसन दहलवी इस टाइम पे दो इम्पॉर्टेंट पोएट थे। क्लियर? हमने देख लिया किंगशिप नोज नो नोशन का इनका मेन आइडिया था, यहाँ तक क्लियर है। और इन्होंने किंगशिप और रिलीजन को सेपरेट रखा कि ये दोनों मिक्सचर ना हो सके। अब हम देखते हैं सेकंड। अब फर्स्ट तो हमने कर लिया, अब सेकंड देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी नदन नॉर्थ और फिर साउथ में एक्सपेंशन करते हैं, है ना। नॉर्थ एंड साउथ में दो इम्पॉर्टेंट मिलिट्री होते हैं, मिलिट्री जनरल होते हैं जो इनका नॉर्थ में हेल्प करते हैं। एक का नाम होता है उल्लू खान और नुसरत खान। ठीक है? तो उल्लू और नुसरत दोनों जाते हैं, और नदन में जितने भी एक्सपेंशन हुए हैं उनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। बट इन सदर्न इंडिया को जीतने के लिए इनके इम्पॉर्टेंट बहुत अजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मिलिट्री जनरल होते हैं। उनका नाम क्या है? मलिक कफूर, है ना। तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन निभाते हैं सदर्न वाले पार्ट को एक्वायर करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। क्लियर? यहाँ पे आप देखो, हम देखते हैं कि मंगोल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, बट उस चीज़ से ये जीतते हैं बहुत ज़्यादा। देखो फर्स्ट इन्होंने गुजरात एक्वायर किया, सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, फिर रणथंबोर वाले एरिया को कैप्चर किया, मालवा, चित्तौड़ और धर, ये पूरे नदन एरिया को इन्होंने कंट्रोल किया। जैसा कि हमने मूवी में भी देखा था, चित्तौड़ के राजा, है ना, राजा रतन सिंह, है ना। तो हमने मूवी में भी ये चीज़ देखी है। गुजरात और सोमनाथ को इन्होंने डिस्ट्रॉय ही कर दी, मालवा रीजन को भी पूरी तरह से कैप्चर किया, रणथंबोर को भी कैप्चर किया। तो याद रखना कि फर्स्ट इन्होंने गुजरात, रणथंबोर, मालवा, चित्तौड़,
दो कौन मिलिट्री जनरल थे जो हेल्प कर रहे थे? तो उल्लू खान, मतलब उल्लू है ना, नुसरत, तो उल्लू नुसरत खान जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बट इन सदर्न इंडिया हम मलिक कफूर को देखते हैं कि मलिक कफूर का मेजर कंट्रीब्यूशन है सदर्न एरिया पे कंट्रोल करने के लिए। तो हम यादवास, ककाटियाज, होसलास को देखते हैं कि इन्होंने इस वाले एरिया में कैप्चर किया। ठीक है, यहाँ तक कि हम पांड्या रूलर भी देख रहे थे कि जो हम डीप सदर्न पार्ट में हम देखते कि पांड्या रूलर है, वहाँ तक डिफीट करते इन पांड्या, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा एरिया को कंट्रोल कर लिया था। तो पांड्या रूलर को डिफीट करते हैं, पांड्या डायनेस्टी को, और वहीं पे रामेश्वरम में मॉस्क्यू को बिल्ड करते हैं। तो हमने एक्सपेंशन को भी देख लिया। क्या क्या हमने अभी तक देखा कि फर्स्ट उन्होंने सिरी को कैपिटल बनाया। सिरी से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं किंगशिप नो नोशन का आइडिया इस्टेब्लिश कर दूं। यस, जब ये आइडिया है तो क्या हो सकता है, खाना तो कोई नहीं बना के देगा, किंगशिप का कोई नहीं होता है ना। तो सिकंदर आज़म, क्लियर। फिर दो पोएट देखते हैं, अमीर खुसरो, तोते हिंद। ये चीज़ देखते ही किसी का भी दिल दहल जाएगा। तो उसके दोस्त होते हैं तो उसका दिल दहल जाता है, तो मीर हसन दहलवी। फिर हम इस टाइम पे देखते हैं इन्होंने रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखा। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट हमारा ये है कि हम एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन में हम देखते हैं कि उल्लू खान और नुसरत का मेजर कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट इन्होंने गुजरात सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, रणथंबोर, मालवा, चित्तौड़ को कैप्चर किया। क्लियर। इन सदर्न इंडिया हम देखते हैं कि मलिक कफूर का मेजर कंट्रीब्यूशन है, यहाँ तक कि इन्होंने पांड्या किंगडम तक कंट्रोल कर लिया, और रामेश्वरम में इन्होंने मॉस्क्यू को बिल्ड किया। क्लियर। आज जो दिल्ली में हौस खास स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली आओगे, अब जो बच्चे दिल्ली के हैं तो उन्हें पता ही है, जो बच्चे दिल्ली के नहीं है, हौस खास में आपका स्वागत है ना, मेट्रो अनाउंसमेंट करता है, तो वो तो आपको पता चल जाएगा आप आओगे तो। ये है अलाई दरवाज़ा, सिरी फोर्ट। तो ये आपको कुछ आर्किटेक्चर है, आपको माइंड में रखना है। और बुक हो गया आपके पद्मावती, जो मलिक मोहम्मद जैसी लिखते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा इसके एक्सपेंशन को देखते हैं, रिफॉर्म्स को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमने क्या डिवाइड किया था कि इनकी रिफॉर्म्स इन्होंने क्या क्या किया, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म किया। कौन सा रिफॉर्म? मिलिट्री रिफॉर्म, जिसमें हम देखते हैं चेहरा और दाग, दो कॉन्सेप्ट लाया। तो चेहरा और दाग का क्या मतलब है? इन्होंने बताया कि जो भी इन चेहरा ऐसा था कि जितने भी सोल्जर्स हैं, अच्छे सोल्जर्स को सेपरेट, मतलब हेड सोल्जर अलग रहेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग सोल्जर अलग रहेंगे, ये डिपार्टमेंट के सोल्जर अलग रहेंगे। और वैसे ही दाग में हॉर्स, जैसे जो रॉयल के लिए हॉर्सेस अलग होंगे, थोड़े नीचे नोबल्स के लिए हॉर्सेस अलग होंगे, इस तरह से उन्होंने सेपरेट किया। क्लियर। तो फर्स्ट इज दाग और सेकंड इज चेहरा। इस चीज़ को मिलिट्री रिफॉर्म में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। सेकंड हम देखते हैं सेकंड इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, मार्केट रिफॉर्म। तो मार्केट रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया था? मार्केट रिफॉर्म में एक तो इन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया था कि अगर राइस की प्राइस 15 है तो ये हमेशा 15 ही रहेगी, इसको 20 कोई नहीं कर सकता। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था कि बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फार्मर हूँ, है ना, और मुझसे कोई 10 रुपये का ख़रीद के तुम लेके गए, मुझसे कुछ अनाज ले कर के गए और तुमने उसको 50 रुपये में बेचा, तो ये 40 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है, और जो पुअर पीपल है क्या इस 50 रुपीज़ को ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे, है ना। इसलिए इन्होंने कहा कि देखो, ना फार्मर को प्रॉब्लम हो, ना तुम्हें प्रॉब्लम हो, और ना ख़रीदने वाले को प्रॉब्लम हो, इसको 20 रुपये कर दो। ठीक है, तुमने 10 रुपये यहाँ से खरीदे हैं,
तुम्हें 10 रुपये प्रॉफिट चाहिए और 20 रुपये में ये नॉर्मल पीपल भी ले सकते हैं। इसलिए इन्होंने फिक्स प्राइस कर दिया और बोला एक प्राइस पे सब चीज़ मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। सेकंड इनका मार्केट सेग्रीगेशन, मार्केट को अलग अलग किया। जैसे मंडी नाम से पता चल रहा है, ग्रेन्स के लिए मंडी बनाया। सराई अदल, जहाँ पे क्लोथ्स मिलेंगे, आपको ग्रॉसरीज के सामान मिलेंगे। ऐसा मार्केट जहाँ पे लिविंग थिंग्स को बेचा जा रहा है, जैसे में हॉर्स, स्लेव, कैटल मार्केट, है ना। एक ऐसा मार्केट बना जितने भी मिसलिनियस कमोडिटीज़ हैं उसको उसमें इंक्लूड किया उन्होंने। तो मेन जो है 3 पार्ट है मार्केट का। फर्स्ट है आपका मंडी, सराय दल और हॉर्स, जो लिविंग थिंग्स को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाए हैं। जैसे जी मार्केट को कौन देखेगा, किसके नज़र में रहेगा, तो सहाने मंडी जो है मार्केट को सुपरवाइज करेगा। ठीक है, अब जो ऑफिसर है वो भी तो करप्ट निकल सकता है ना। ऑफिसर का क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऑफिसर हूँ, मैं गई इस सेलर से मिल गई, कही कि तुम 50 में बेचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम मुझे महीने में 200 रुपये दे दिया करो। तो इसलिए उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर बैठाए। ठीक है, तो उसको बरीज कहा। और इंटेलिजेंस ऑफिसर तो चलो ठीक है, स्पाई बैठाए उन्होंने कि कभी भी जाकर के चेक कर सकता है। तो मुनिहांस कहा उन्होंने। और अगर कोई ऐसा करता है, पकड़ा गया, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, लिकर को बंद कर दिया, फीमेल के लिए सेपरेट मार्केट बनाया इन्होंने। और थोड़ा सा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू। तो इसमें लैंड में क्या क्या इन्होंने विश्वा जो है मेज़रमेंट लाया। ठीक है, और जितने भी इक्तादारी सिस्टम था उसको ख़त्म करके कैश में जो भी अब चीज़ होगा, आप काम कर रहे हो, आपको किस में पेमेंट होगा, लैंड में नहीं, कैश में। ठीक है, और आप जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1/5 क्या है, मुझे देना है। ठीक है, तो 1/5 आपको मुझे देना है, मतलब 20% रूलर को पे करना है आपका जितना भी प्रोडक्शन हुआ है। आपको हाउसेस के भी टैक्स देने हैं और चारा का भी टैक्स देना है ना। ओके, अब हम देखते हैं कि मुकद्दम कौन होते थे। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन होते थे, जो भी इस एरिया विलेज वाले एरिया उसको वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो उसको हमने मुकद्दम कहा। अब हमने क्या क्या पढ़ा रिफॉर्म में, मिलिट्री रिफॉर्म हमने क्या देखा, दाग और चेहरा का कॉन्सेप्ट देखा। फर्स्ट थिंग क्या क्या देखा हमने, दाग और चेहरा का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, फिर हम देखते हैं सराई अदल क्या था, बेसिकली जहाँ पे हम कोई भी क्लोथिंग कपड़े को बेच रहे हैं, जितने सामान हम वहाँ पे बेच रहे हैं उसको सराई अदल यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ देखो सराई अदल है ना, जहाँ पे जितने भी ग्रॉसरीज हैं, क्लोथ्स को हम सेल कर रहे हैं उसको सराई अदल कहा इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे हम आमिर खुसरो को देखते हैं, इम्पोर्टेंट पोएट को। फिर और थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख लें, तो जैसे ही ये डिक्लाइन होती है, मतलब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ होती है तो शिहाबुद्दीन को रूलर बना देते हैं। कौन बनाता है, तो मलिक कफूर बना देता है, और ये छोटा बेटा होता है। ठीक है, ये कितने साल का होता है, 6 ईयर का। तो ये चीज़ बड़े भाई को अच्छी नहीं लगी, और बड़े भाई ने मलिक कफूर को तो ख़त्म करवाते हैं, इसको भी शिहाबुद्दीन को भी कहीं ना कहीं हटा देते हैं। तो ये दोनों ख़त्म, मतलब मलिक कफूर ख़त्म, मलिक कफूर, शिहाबुद्दीन, और थर्ड इज़ अलाउद्दीन खिलजी, उनकी तो डेथ हो गई थी। चलो, इस चीज़ को देखते ही कौन खुश हो गया, मुबारक खान। कौन खुश हो गया, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी की डेथ हुई है और ये ऐसा चाह ही रहा था, तो ये मुबारक देगा कि बहुत अच्छा हुआ, है ना, बहुत अच्छा। तो वो मुबारक दे रहा था। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर कौन आता है, मुबारक खान। ठीक है, अब मुबारक देने में बड़ी खुशी होती है,
तो नेक्स्ट जो रूलर हुआ वो खुसरो खान हुआ, ठीक है। फिर खुसरो खान क्या करता है, खुसरो खान का एक मिलिट्री होता है, मिनिस्टर होता है जिसका नाम गाजी मलिक होता है। गाजी मलिक क्या करता है, खुसरो खान को मार देता है और फिर गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक होता है। और वो आपको तुगलक डायनेस्टी में दिखेगा कि जो फाउंडर होते हैं, है ना। इनके बेटे का नाम मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जो मोहम्मद बिन तुगलक होगा, उसका जो बचपन का नाम होता है वो जूना होता है, जौना, ठीक है। तो हमने अभी तक पूरी तरह से पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट हमने देखा कि फाउंडर कौन है खिलजी डायनेस्टी के, तो कौन है फाउंडर? जलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो फिर हम देखते हैं जलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। वो किसको डिफीट कर देते हैं, अपने फादर इन लॉ को मार देते हैं और फिर वो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम इनकी, अब मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कौन कौन से इसमें रूलर है इम्पॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले खिलजी आए, जलाउद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी डेथ होता है तो शिहाबुद्दीन बनता है, 6 साल का बच्चा, बट उसको हटा दिया जाता है। और जब ये तीनों की, मलिक काफूर, शिहाबुद्दीन और अलाउद्दीन, है ना, जब तीनों हट जाते हैं तो इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है, मुबारक दिया जाता है। तो नेक्स्ट रूलर मुबारक शाह। फिर कौन आता है, मुबारक देने में बड़ी खुशी होती है ना, तो खुसरो खान आते हैं। और खुसरो खान का है मिनिस्टर क्या करता है, गाजी खान मार देता है खुसरो खान का। और कौन सी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, तुगलक डायनेस्टी का, जो इसके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक होंगे। और उसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे और उसके बचपन का नाम जॉन है। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को ऑनलाइन क्लास में पूछिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।